एयरपोर्ट का वाकया कैसा नहीं होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। तो आप सब्र नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता क्या मैं कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया हूँ, या खुदा न खास्ता मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। रद्द-ए-अमल ये था कि जवाद अहमद की तरह आपका हाल उसने होगा। गाली दे के कहा कि इस फलाने ने भी जवाद अहमद की तरफ लीन होना, पूरा जुमला। हीरो है जवाद अहमद भी, बड़ा मशहूर। तो इन 3 पैरामीटर्स में तो इमरान खान से बेहतर पाता हूँ जवाद अहमद को। सियासी एतबार से क्या जवाद अहमद इमरान खान से बेहतर है? मुझे लगता है बेहतर है। नजरियाती एतबार से जवाद अहमद सारा दिन गालियां देते हैं वो भी बैठ के सोशल मीडिया पे। सियासी एतबार से मैं समझता हूँ जवाद अहमद ने कभी डिक्टेटर को वोट नहीं दिया हुआ, इमरान खान साहब ने दिया हुआ है। मेरे नज़दीक जवाद अहमद बेहतर है। सियासी एतबार से कभी जनरल राहील शरीफ की उंगली की ख्वाहिश नहीं की हुई जवाद अहमद साहब ने, खान साहब ने की हुई है धरने के दौरान। मेरे नज़दीक बेहतर है जवाद साहब। सियासी एतबार से जवाद अहमद ने किसी सिटिंग जर्नैल को जमहूरी, सुलझा हुआ, ठहराव वाला, तहम्मुल वाला नहीं कहा हुआ। खान साहब ने बाजवा के कसीदे पढ़े हुए। फजीलत बयान की है जवाद की। तो इमरान खान ने जेल कैसी काटी है? जेल तो इससे अच्छी काटी है आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, उनकी ज़बान भी काटी गई थी। अभी 3 साल हुए ना, देखे ना। अच्छा, उम्र का हिस्सा जवानी और बुढ़ापे की जेल में भी फर्क होता है। कोई डील करना चाहता होता है ना, वो रातों रात डील करके चला जाता है। ऐसा नहीं, 3 साल ऐसा नहीं। और दूसरी बात ये एक गलत परसेप्शन है जो हमारे पीटीआई के दोस्तों की तरफ से फैलाया गया है कि खान डट गया है, खान जो है वो झुक नहीं रहा, खान देखो अस्पताल नहीं गया अब तक 3 साल की जेल के अंदर, और अभी वही खान साहब के जेल जाने की बात। एक छोटी सी आप बात कर लें नुक्ता एस्टैब्लिश, फिर मैं जवाब देता हूँ। ये कमरा बंद है जी हाँ, और इस कमरे के अंदर मुझे रख दें, और मुझे लगता है मेरे पास दूसरा दिन, मैं अपनी ज़ाती बात जी, करता हूं, ऐसा ही। तीसरा दिन मैं सब कुछ लिख के जैसे माजी के लोगों की मैं दूंगा कि मुझे जाने दें। हाँ, लेकिन कोई आपसे लिखवाने के लिए तैयार भी तो हो ना, कोई कहे भी तो ना लिख के दो। अच्छा, फिर वहाँ पे हर चीज़ लगी हुई है। अगर ऐसा कुछ है तो वो एक अभी वीडियो कहते हैं वो तो मिन्नतें कर रहा है, वो तो तरले कर रहा है। नहीं कर रहा, तो ऐसी मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। मुझे आप पूरी दयानतदारी से बताएं, इस वक्त हुकूमत वक्त पे या एस्टेब्लिशमेंट पे ऐसा कौन सा प्रेशर है कि जिसकी वजह से वो खान साहब को डील देना चाहेंगे? सोशल मीडिया लोग मानने को तैयार कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों से। 2023 का इलेक्शन सर, नहीं वो, लेकिन प्रेशर तो नहीं है ना। अडयाला के बाहर आप 1000 आदमी इकट्ठा नहीं कर पाते। आपको जिस अमेरिका या ट्रंप से उम्मीदें थी वो इस वक्त साथ खड़ा हो गया है। जिस तरीके के हालात, जिस तरीके की मार कुटाई करते हैं, बिल्कुल गलत है, औरतों को घसीटते हैं, कोई आना चाहेगा? खुल के बात नहीं कर सकते। अब हम सियासत की बात कर रहे हैं, आप सहाफत में भी रहे हैं, क्या मुझे आप बताएं कि हम सहाफत में भी आज़ाद हैं? हरगिज़ नहीं है। तो ये जो शोर है ना, ये शोर जर्नैलों के खिलाफ बहुत बार उठा है इस मुल्क में। अयूब के खिलाफ इस मुल्क की सड़कों पर कुत्ता कुत्ता के नारे लगे हुए हैं, दीवारों पे लोग लिखते थे अयूब कुत्ता हाय हाय, ठीक है। इसी मुल्क में याहिया के खिलाफ तहरीकें चली हुई हैं। इसी मुल्क में जनरल ज़िया के खिलाफ लोगों ने कूड़े खाए हुए हैं सड़कों के ऊपर, नाखून खिंचवाए हुए हैं, ठीक है। इसी मुल्क में जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तो भी आपने और मैंने कल देखा ना, गो मुशर्रफ गो की तहरीकें चली हुई हैं। तो ये जो दावा है ना खान साहब का और पीटीआई का कि जी पहली बार शऊर मिल गया लोगों को और कौम को जो पता लग गया एस्टेब्लिशमेंट की हकीकत, तो ये बहुत ही गलत बयानी है। इसलिए कि ये सब पता था कौम को। खान साहब ने अपने 20-25 सालों में जर्नैलों की तारीफें कर करके वो जो शऊर एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों के खिलाफ मौजूद था उसको धुंधलाया अपने मफाद के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपने इख्तिदार के लिए। मतलब नहीं बताना चाहिए था कि ऑफ द रिकॉर्ड पर्दे में जो कुछ होना चाहिए वो तो भाई होना चाहिए 25 साल पहले से बताना शुरू करना चाहिए था। मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है जब आप कुर्सी से उतारे गए। सर लोगों का कहना तो अभी मैं साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी लोग कहते हैं कि इकरार साहब को भी उसी तरीके से आज से 25 साल पहले तैयार किया जा रहा है। आज किसी को एस्टेब्लिशमेंट ला रही है, लॉन्च कर रही है, सपोर्ट कर रही है, उस बेगैरत और उस बदबख्त पे अल्लाह की लानत, और जिसे कल लाई उस बेगैरत इससे थोड़े से आप करेंगे, आमीन कहता हूं। मेरे अल्फाज ये मुख्तलिफ हैं। आपको इक़्तिदार में नहीं लाया जा रहा, आपको उसकी कह सकते हैं पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल किया। जिस वक्त जनरल बाजवा डॉक्टराइन की तारीफें करते होते थे ना माशाल्लाह सारे लोग मिलके, और बाजवा की तारीफें करना ऐन हुब्बुल वतनी था, मैंने उस वक्त बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ ट्वीट किए। शायद मैं पाकिस्तान का वाहिद सहाफ़ी हूँ जब नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी सारे मिल के एक्सटेंशन दे रहे थे बाजवा साहब को। ये ट्वीट रिकॉर्ड पर मौजूद है और उस ट्वीट के साथ मिलने वाली धमकियां भी मेरे व्हाट्सएप में अभी तक मौजूद है कि इसको डिलीट उस वक्त आप भी बड़ी इमरान खान की तारीफ करते थे। नहीं, खान साहब की तारीफ तो मैं आज भी करता हूँ। उस वक्त बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते भाई थे। ये समझते हैं कि मैंने खान साहब को सिर्फ शैतान समझ लिया है। आप लोगों का प्रॉब्लम है कि आपने खान साहब को सिर्फ फरिश्ता समझ लिया। पीपल्स पार्टी किसकी जमात है? तो जवाब होगा जरदारी साहब की या बिलावल साहब की। नून लीग किसकी जमात है? नवाज शरीफ साहब की। पीटीआई किसकी जमात है? इमरान खान साहब की। जमात इस्लामी किसकी जमात है?
वर्कर्स की। इमरान खान का तो मेरे ख्याल में अगर खानदान तो नहीं, अभी तो इमरान खान की बात ही ना, 40 साल एक आदमी एक पार्टी में काबिज रहा यार, ये बात गलत नहीं है। काबिज सर, हुकूमत उसने 3.5 साल नहीं, की, नहीं, नहीं, आपकी पार्टी में तरह काबिज। आपकी तरह मेहनत उसने सलमान- शुरू की 96 में 1996 से स्टार्ट की, उसका और एहतराम पहली दफा वो इलेक्शन एक सीट इस पे बुनियाद पे जीते। गलत को ठीक नहीं कहा जा सकता। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं होनी केपीके चाहिए? में सुहेल अफरीदी साहब वजीर आला खानदान से नहीं है, किसने लगाया? तो सर एक आदमी ने। सर पार्टी से निकल के आया। नहीं भाई, यही आप समझने की मैं कोशिश सुहेल करें। अफरीदी को इसलिए जानता हूँ कि मैं केपीके में जब हम विजिट पे गए तो हमने थोड़ी सी नहीं, thinking मैं की, मान हमने गया कहा आपकी इसको बात, निकालते आप हैं। यही प्रॉब्लम एक वर्कर को आप अगर उठा के हाँ, उसका उठा के वीडियो लगाया, क्या हाल हो रहा है उसका? पीपल्स पीटीआई क्या सर कर रही है जिसके उसके साथ साथ? लड़ाई हो रही है उसके साथ हाल ऐसे नहीं ही नहीं, आप और मैं आज एक उसूल तय करते हैं कि जिसने जिंदगी में एक बार भी इस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट लेके अपनी सियासत की, इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर अपनी सियासत की, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कोई फैसला किया या कोई बात की, आप आज और मैं ये तय कर लें कि उसको सारी ज़िंदगी के लिए अपने दिमाग अपने जहन से निकाल देंगे, मुस्तरद कर देंगे। आपकी पार्टी में कोई इस्टेब्लिशमेंट का माजी का बंदा शामिल तो नहीं होगा? इसका मैंने ये तो एक पेट्रोल का रेट आपको पता है, जी बिल्कुल, और मुश्ताक यहाँ पे 7 दिहाड़ी करता है, उसकी टोटल दिहाड़ी 1200 रुपये है। 1 लीटर पेट्रोल वो डलवाता है, फिर उससे बात हुई बिल्कुल तो ठीक है। उसने घी भी लेना है, चीनी भी लेना है। आप कहते हैं कि आम आदमी के जज्बात की मैं बात कर दूँ, कहना तो नहीं चाहिए, उसने वो गालियाँ दी इस निज़ाम को, इस सिस्टम को, जो सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। तो आम आदमी चाहे तो जाएगा। जिस बात और जिस सब्र और जिस 4 कदम की आप बात कर रहे हैं, क्या वो भूखा अपने बच्चों को मरता हुआ देख सकता है? नहीं देख सकता। क्या मुश्ताक ने आज सब्जी खानी है तो सब्जी घर भी में अफोर्ड नहीं कर लेकर- सकता है काफी। क्या उसने वो गोश्त बनाना है बच्चे का, क्या वो बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता, आई एग्री। तो आप इस निज़ाम में ऐसे लोगों को सब्र का कैसे वोट? लेकिन खान साहब अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, उनकी उम्र 75 साल है, अगले इलेक्शन में वो आदमी 80 बरस का हो जाएगा। अगर आप और मैं यही तवक्को करते रहें और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें कि यार 80 साल के 82 साल के एक आदमी को हमने वज़ीर आज़म बनाना है अगले इलेक्शन के अंदर, अब वो वज़ीर आज़म बनेगा तो 2-4 महीने में तो ठीक नहीं होगा मुल्क, 8-10 साल तो लगेंगे, फिर वो 90-95 साल की उम्र तक ये मुल्क ठीक करके हमें देके जाएगा। अगर तुम ये सोचते रहें तो ये ऑप्शन है, तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, अक्सरियत है तो ज़ाहिर है उसकी अक्सरियत की राय का एहतराम। या मरियम और बिलावल अगले 50 साल आप और मैं और हमारे बच्चे इनके बच्चों की गुलामी करें। तीसरा ऑप्शन क्या है? पीटीआई तो खान साहब के बाद नहीं होगी, ये तो खुद उनके शफी जान साहब और बाकी सब दोस्त कहते हैं कि धड़ों में बढ़ जाएगी, पीटीआई खान साहब के बगैर इंटैक्ट नहीं रह सकती। तो क्यों ना एक आदमी जो आपसे कह रहा है यार मुझसे जैसी मर्जी कसम और हलफ ले लो, स्टाम्प पेपर पे अंगूठे लगवा लो कि मैं ज़िंदगी में कोई ओहदा नहीं लूँगा, इस मुल्क के मिडिल क्लास लोगों को इकट्ठा करने की लोग कोशिश बात करते क्यों हैं। नहीं मान रहे? कोई बात नहीं, दुनिया में भाई अल्लाह ये आप मैं फिर दीन की मिसाल है ना, आप दुनिया की कोई तारीख बताएं कि 3 महीने में पूरे लोगों ने उसकी बात मान ली हो। स्ट्रगल होती है, अगर आप तारीख के तालिब इल्म हैं तो लोगों के भले की भी जो बात होती इसी है। तहरीक की अगर बात करूं तो नेल्सन मंडेला ने बड़ी जेल काटी है, जी जी, उसके बाद इक़्तिदार में आया, निज़ाम बदल दिए। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप नेल्सन मंडेला से उम्र का तकाजा कीजिए ना। नेल्सन मंडेला ने जवानी की जेल काटी है, आपने शुरू में जो जरदारी साहब के मामले में कहा, आप 75 साल का एक आदमी एक ऐसी फाइट कर रहा है जिसमें फिल वक्त वो जीता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको। आप अगर ये तवक्को करते हैं कि वैसे मैंने आंखों से देखा है वो मुझसे ज़्यादा तेज़ आज भी भाग सकता है।